हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन एल्गी में कितने टाइप का होता है, किस प्रकार से होता है, इसी पर डिस्कशन आज होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए रिप्रोडक्शन क्या है, जनन किसे कहते हैं, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं जनन को यानी रिप्रोडक्शन को। तो आइए इस पर पहले पॉइंट पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं सिंपल भाषा में। एक लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखिए लिखा है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज रिप्रोडक्शन। नए संतानों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, बड़े सिंपल भाषा में। ओके, इसी को दूसरी भाषा में देखिए, यहाँ लिखा है द प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस लिखा है द प्रोसेस वेयर न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, किससे, उन्हीं के पेरेंट्स के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। अब एल्गी में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, अगर इसकी बात की जाए तो हम यहाँ पे अगले पॉइंट पे आपको हम दिखाते हैं। जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है मेनली। कौन कौन सा है? 3 टाइप का, जिसमें पहला हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा यहाँ पे दिया है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये 3 टाइप के मुख्य रूप से एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। देखिए, अगर यही एनिमल का केस में हो तो एनिमल के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, सिर्फ क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता है। वहीं प्लांट्स के केस में यानी एल्गी के केस में यहाँ पे अगर देखिए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। ओके, तो इन्हीं पर डिस्कशन होगा। पहले हम नज़र डालते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए मेथड वेयर ए न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन किसी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होगा, प्लांट्स के किसी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, जैसे स्टेम, लीव्स, रूट्स, ये राइजोइड्स, इन सभी के माध्यम से अगर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा स्टेम, रूट्स, राइजोइड्स, ये सभी लीव्स लिख लीजिएगा। ओके, बहरहाल यहाँ पर एल्गी की हम बात कर रहे हैं। एल्गी में ये सभी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मेच्योर प्लांट्स नहीं होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं एल्गी। क्योंकि इसमें जो होता है प्लांट्स कैसे होते हैं, कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल, यूनिसेलुलर, और क्या हो सकता है इसमें, फिलामेंटस हो सकता है। तो इसमें से इन्हीं के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए देखते हैं पहला। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 6 टाइप के मेनली होते हैं। होते तो और भी कई टाइप के हैं, लेकिन मेनली कितने टाइप के होंगे, 6 टाइप के। पहला फ्रेगमेंटेशन, पहला क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा फिशन और वाल सेल डिवीजन। तीसरा हो जाएगा ट्यूबर्स और बल्बिल्स। चौथे नंबर पे हो जाएगा एडवेंटिटियस ब्रांचेज। ओके, और 5th नंबर पे हो जाएगा हार्मोगोनिया, और 6 नंबर पे हो जाएगा बाई बडिंग। तो ये 6 टाइप के जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एल्गी। ओके, आइए अब एक एक करके इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर पे हम नज़र डालते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। सबसे पहला डिस्कशन फ्रेगमेंटेशन क्या है। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आता है फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए पहले पॉइंट पे लिखा हुआ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में कौन सा होता है, तो ऑप्शन में दे देगा बाय फिशन, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय ऐसे सेल डिवीजन, ऐसे करके अगर ऑप्शन में देता है तो आपको क्या लगाना है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ध्यान दीजिए एल्गी में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे फिलामेंटस थैलस ब्रेक्स। अब होता क्या है, जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं उनका थैलस क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। उसी को हम कहते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इसी में देखते हैं दिया है फिलामेंटस थैलस ब्रेक्स इनटू
फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। फिर अगले पॉइंट पे इसमें दिया है ईच फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे एस कर लीजिएगा ए के स्थान पे, यह जितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एरो मेथड से इसको हमने कर दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। ईच फ्रेगमेंट, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे, इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू थैलस, सभी जो थैलस के फ्रेगमेंट होंगे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट, वो सभी कैपेबल होंगे किस लिए, नए थैलस का फॉर्मेशन करने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। आइए अगले दूसरे नंबर पर नज़र डालते हैं। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल है उसको आप देख लीजिए। एग्जाम्पल कई बार आया है, पूछता है फ्रेगमेंटेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है किस में होता है। तो जनरली जो है 2-4 का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रख दिया है, यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा में, ओडोगोनियम में, जाइगोनिमा में, ठीक है, जाइगोनिमा ऑसिलिटेरिया। ओके, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे गए। ये जाइगोनिमा नहीं होगा बल्कि जगनिमा होगा, यहाँ पे ओ हटा दीजिएगा। ओके, टाइपिंग करते समय डिस्टर्ब हो गया है, गलती हो गई। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फिशन और सेल डिवीजन। दूसरा नंबर हो जाएगा फिशन और सेल डिवीजन। इसमें देखते हैं दिया है सेल डिवीजन या फिशन टाइप का रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो दिया है माइटोटिकली इनटू 2 सेल्स। अब फिशन टाइप का होता क्या है, कोई एक सेल होती है, उसमें क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन इनटू 2 सेल्स। और इस कंडीशन में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी ये एक सेल डिवाइड करेगी और 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगी। ओके, तो इस तरीके से फिशन और सेल डिवीजन टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। आगे उसी में दिया है माइटोटिकली इनटू 2 सेल्स, माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। सेपरेटेड बाय सेप्टम फॉर्मेशन, और इस कंडीशन में सेल्स के बीच में क्या हो जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और 2 सेल अलग अलग हो जाती हैं। ओके, कॉमनली किस में होता है, एग्जांपल में दिया है कॉमनली किस में होता है, डेस्माइड्स एंड डायटम्स। डायटम्स जो होते हैं बैसिलियोफाइसी के मेंबर होते हैं, बैसिलियोफाइसी के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, डायटम्स के नाम से जाना जाता है। एंड अदर यूनिसेलुलर एल्गी, और अन्य यूनिसेलुलर एल्गी में भी इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अब इसको फिगर के माध्यम से देखिए, जैसे हमने ऊपर कहा दिया है माइटोटिकली इनटू 2 सेल्स, माइटोटिक डिवीजन होगा और 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं, एक सेल होगी और धीरे धीरे यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा उसका भी डिवीजन 2 पार्ट में होता चला जाएगा। इस तरीके से देखिए, और आगे चल के सेप्टा का फॉर्मेशन टोटली हो जाएगा, फाइनली 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है विद दियर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। टोटल इस सब का 2 पार्ट में डिवीजन हो जाएगा और सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाने से 2 सेल फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से बाय फिशन एंड क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है ट्यूबर्स और बल्बिल्स। बाय ट्यूबर्स और बल्बिल्स ये क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। पहले पॉइंट पे यहाँ पे नज़र डालिए, क्या दिया है, फार्म ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड्स। इस ट्यूबर का फॉर्मेशन, ट्यूबर टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है, इसको देखने से पहला पॉइंट इसमें देखिए लिखा है फार्म ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए एल्गी में, कुछ एल्गी में, जैसे फॉर एग्जांपल हो जाएगा कारा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। होता क्या है, कारा में नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये फिलामेंट हो जाएगा, इसका नोड एंड इंटरनोड पाया जाता है। ये हो जाएगा स्पेस जो होगा पूरा का पूरा इंटरनोड होता है, और जो ये है दिख रहा है पोर्शंस दोनों साइड में, वो नोड है। ओके, तो नोड और इंटरनोड, जनरली यहाँ पर नोड पर की बात कर रहे हैं। नोड पर क्या हो जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड मटेरियल का स्टोरेज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता, बन जाता है। अभी आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं। तो उस ट्यूबर के माध्यम से क्या हो जाता है, नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे होता है नए थैलस का फॉर्मेशन, इसको ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट देख लीजिए पहले, ट्यूबर आर स्फेरिकल। ट्यूबर कैसे होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और ग्लोब्यूलर बॉडीज होता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का भी होता है, यानी स्फेरिकल को ही बोला जा रहा है। फॉर्म ऑन लोअर नोड्स एंड राइजोइड्स। जनरली अगर क्वेश्चन आए कि ट्यूबर का फॉर्मेशन किस एल्गी में होता है और कहाँ पर होता है, तो ये आप बता सकते हैं नोड्स, लोअर नोड्स जो होते हैं, या फिर राइजोइड्स के पे। ओके,
तो वहाँ पर बल्बिल्स का या ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है और वो कैपेबल होता है किस लिए, नए थैलस फॉर्मेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल में हो जाएगा कारा। अब होता क्या है इसमें, डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ये ट्यूबर्स होता क्या है, पेरेंट्स से अलग होता है और प्लांट्स एंड न्यू थैलस डेवलप क्या करता है, पेरेंट प्लांट से अलग होता है और नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है जर्मिनेट करके। इस तरीके से ये हो जाएगा। तीसरा, इसके में थोड़ा सा फिगर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ट्यूबर्स होता कैसे है, कैसे बनता है, कैसे आप बोलेंगे बल्बिल्स। कारा के केस में जो लोअर नोट्स होता है या फिर राइजॉइड्स होता है, वहीं पर स्टोरेज फूड मटेरियल हो जाता है, फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को बल्बिल्स या ट्यूबर्स बोलते हैं। और इसमें देखिए ये जो ब्रांचेज दिख रही हैं न्यू थैलस फॉर्मेशन की है, न्यू थैलस फॉर्मेशन की जो ब्रांचेस हैं वो दिख रही हैं, यानी ये ट्यूबर्स कैपेबल होता है नए थैलस फॉर्मेशन के लिए। इसलिए कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई ट्यूबर्स इन केस ऑफ एल्गी। मेनली किस में होता है, कारा में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है एडवेंटिटियस ब्रांचेज आर एमार्फस बल्बिल्स। एमार्फस बल्बिल्स ये किस में होता है, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन से एल्गी में एडवेंटिटियस ब्रांचेज बनती है या फिर मार्फस बल्बिल्स बनता है। इसको देखिए, एडवेंटिटियस ब्रांचेज, सिंपल भाषा में यहाँ पर BRA कर लीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग करते समय गलत हो गया है। दिया है एडवेंटिटियस ब्रांचेज आर फॉर्म इन सम लार्ज थाइलॉइड फार्म ऑफ एल्गी ऑन राइजोइड। राइजोइड में ही होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, किस में होगा, कुछ लार्जेस्ट जो एल्गी होते हैं, फॉर एग्जांपल हो जाएगा कारा। ये प्रोसेस भी कारा में ही होती है। यानी कारा में क्या होता है, सम लार्ज थाइलॉइड फार्म एल्गी, ऐसे एल्गी होते हैं जिसके राइजोइड्स में एडवेंटिटियस ब्रांचेस की फॉर्मेशन, छोटी छोटी स्मॉलेस्ट ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है और वो ब्रांचेस कैपेबल होती है नए थैलस का फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, इस तरीके से व्हेन डिटैच दे फॉर्म न्यू थैलाई, और जब ये अपने पेरेंट से क्या होती है, अलग होती है, तो नए थैलस का फॉर्मेशन कर देती है। इस तरीके से एडवेंटिटियस ब्रांचेस के द्वारा एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हो जाएगा कारा, डिक्टियोटा एंड फ्यूकस। ये मुख्य जेंडा हैं जिसमें एडवेंटिटियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक चल रही है। ओके, नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा फिगर भी आप देख लीजिए, कैसे आप एडवेंटिटियस ब्रांचेस को पहचानेंगे। देखिए, लोअर जो नोट्स होते हैं या फिर राइजोइड्स होते हैं, वहाँ पर ये बल्बिल्स या एमार्फस का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें ये ब्रांचेस जो निकल रही है एडवेंटिटियस ब्रांचेस कही जाती है। और हर एक ब्रांच जब अपने थैलस से क्या होती है, पेरेंटल थैलस से अलग होती है, तो कैपेबल होती है नए थैलस का फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले के जो हमारे एल्गी के वीडियो आए हैं, लगभग ये 7वां लेक्चर चल रहा है, इसके पहले जो भी आए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिए, तभी आपको और भी सारा एल्गी का डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और आप लिंक दिया गया है नए वीडियोज़ का, उस पर आप क्लिक कीजिए और आराम से देखिए। और भी कई वीडियो कई टॉपिक के आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक टॉपिक का वीडियो वहाँ पे बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, जो भी वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं आसानी से आप देखिए, एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन टाइप्स नंबर 5 नंबर पे हो जाएगा हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या होता है, हार्मोगोनिया टाइप का रिप्रोडक्शन जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है या मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के मेंबर्स में होता है। हार्मोगोनिया क्या होता है इसको समझ लीजिए। मेन फिलामेंट्स ब्रेक्स, जो मेन फिलामेंट होता है ब्रेक्स इनटू वेरिंग मोटाइल सेगमेंट, ब्रेक हो जाता है और कई मोटाइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सेपरेशन डिस्क और नेक्रीडिया। अब इसको आप फिगर के माध्यम से देखिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ऑसिलेटेरिया का यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है। ऑसिलेटेरिया का ये फिलामेंट है और ये जो बने हुए हैं सेप्टा बने हुए हैं, ये सभी क्या है, ट्राइकोम है। ये पूरा का पूरा ट्राइकोम बन गया है।
सेपरेटेड सेल्स के माध्यम से। अब होता क्या है, इसी में बीच बीच में सेंट्रल में कई जगह पे एक या एक से अधिक भी बन सकते हैं। कोई एक सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसी को बोलते हैं सेपरेशन डिस्क। क्या बोलते हैं, सेपरेशन डिस्क। इस तरीके से जब सेल डेड हो जाती है तो बीच बीच में क्या हो जाता है, एक अलग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है और आगे चल के ये मोटाइल्स हो जाता है और कैपेबल होता है नए थैलस फॉर्मेशन के लिए। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेपरेशन डिस्क और हार्मोगोनिया। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे उन्हें हम हार्मोगोनिया टर्म दे देते हैं, यानी ये हार्मोगोनिया है। ओके, तो इस तरीके से हार्मोगोनिया द्वारा रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। किस में होता है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, नॉस्टाक, ऑसिलेटेरिया, सिलिंड्रोस्पर्मम, ये एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं। अगला है और लास्ट है बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन। बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन क्या होता है, बड लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म। बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स फॉर्म ड्यू टू डेड सेल्स म्यूसिलेज मास। वेसिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेड सेल्स के माध्यम से उसके चारों तरफ म्यूसिलेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बड लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटे छोटे स्मॉलेस्ट बड निकलते हैं। उसी को हम बोलते हैं बडिंग टाइप का। और ये बड होते क्या है, अपने पेरेंटल से डिटैच होते हैं और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन इन एल्गी। फॉर एग्जांपल हो जाएगा प्रोटोसाइफॉन। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। प्रोटोसाइफॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, क्या है, प्रोटोसाइफॉन का स्ट्रक्चर है। ये मेन इसका थैलस है। इस थैलस में एक छोटा सा बड निकल रहा है साइड से, ठीक है, बड निकल रहा है। क्यों, ड्यू टू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होता क्या है, शुरुआत में इस तरीके से छोटा सा वेसिकल्स जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं और साइड में निकल जाता है। उस साइड में जो बड निकलता है उसी को बाई बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन बोलते हैं।